कहा गया है कि कब्र में हमारी तख्तियां बंद करके जब लोग चले जाते हैं कब्र की मिट्टी में, आपको अंदाजा है, आप मुंबई के कब्रस्तानों को देखते हैं और बहुत जल्दी यहाँ कब्रें खोली भी जाती हैं, लेकिन जहाँ नहीं खोली जाती वहाँ के लिए भी मैं बता रहा हूँ, दफन करके चले जाने के बाद एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन, 24 घंटे जब गुजर जाते हैं तो पेट में का और दिमाग में का पूरा पानी पीप के जरिए से या किसी तरह से उसके नाक और मुंह से बाहर निकल जाता है, उसके कानों से सब निकल जाता है। और उसके बाद दिन जैसे जैसे गुजरते जाते हैं, अगर कब्र के हशरात यानी कीड़े मकोड़े उसके जिस्म को खाने लग गए तो बहुत जल्दी वो गलना शुरू कर देता है। 3 दिन के अंदर पेट फट जाता है और पेट के फट जाने के बाद जो ताफुन निकलता है उसकी चीजें सब उसकी बाहर हो जाती हैं। और उसके बाद 9 दिन गुजर जाते हैं या 10 दिन गुजर जाते हैं तो जिस्म की सारी चमड़ी पक जाती है, पूरी चमड़ी, चाहे उसको जितनी भी हिफाजत से रखा जाए, रूह ने साथ छोड़ दिया है तो अब जिस्म तरतीबवार एक एक चीजें इसकी खत्म होती चली जाती हैं। इसके नाक से, इसके कान से, इसके मुंह से गूदा बाहर निकल आया, पेट फट गया, अब चमड़ी गलने लग गई। फिर उसके 40 दिन गुजरने वाले होते हैं कि हड्डियां सब बाहर निकलने लग जाती हैं, दिखती हैं, हड्डियों का इजहार हो जाता है, चेहरा किसी हद तक रखा जाता है। कहा गया कि महीना गुजर जाता है तो कि उसकी आंखों की पुतलियां भी बाहर निकल जाती हैं। महीना 2 महीना गुजरता है कि उसके बाद फिर जिस्म के अंदर जितनी नरम चीजें थी सब निकल जाती हैं, फिर ढांचा बाकी रह जाता है और ढांचा, हड्डियां भी अपने आप में टूटने लग जाती हैं। उसके पैरों की हड्डियां उसके कमर से अलग हो जाती हैं, उसके घुटने से उसके रान की हड्डियां अलग, उसके बाजुओं की हड्डियां अलग। इसीलिए 6 महीने साल भर के बाद जब आप कब्र को दोबारा खोद रहे होते हैं तो पूरा ढांचा किसी को नहीं मिलता, किसी की घुटने की हड्डी, किसी के सर की खोपड़ी और किसी के पैर की हड्डी, यही सब चीजें मिलती हैं। जिस्म सब छोड़ चुका होता है। ये वही जिस्म है जिसको हम घंटों आईने के सामने सजा रहे होते हैं। ये वही जिस्म है जिसके ऊपर हम अपनी मेहनत खर्च कर रहे हैं, चाहे वो जिम में जाकर, मैं नहीं कहता कि फिट नहीं रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि कुल मेहनत हम अपने जिस्म पर लगाए और रूह का ख्याल भी नहीं किया, रूह का ख्याल ही नहीं किया तो ये जिस्म जिस वक्त साथ छोड़ देता है तो मेरे अजीजों बहुत बुरा हशर हो जाता है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक बार कब्रस्तान तशरीफ ले गए, कब्रों को सलाम किया, सलाम अलैकुम या अहलल कबूर, और उसके बाद वो मौलाए कायनात हैं, कब्र वालों से यूं कहते हैं कैफ अहवालुकुम या अहलल कबूर, ऐ कब्रों वाले तुम्हारे हालतें क्या हैं। सईद इब्ने मुसय्यब हजरत अली के साथ थे। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द, मदीने के मशहूर ताबई सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं मैं मौला अली को देख रहा था, वो कब्र वालों से पूछ रहे हैं, थोड़ी ही देर के बाद आपकी आंखों से मोटे मोटे आंसुओं के कतरात निकलने लगे और धारो कतार आप रोने लगे। सईद इब्ने मुसय्यब पूछते हैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से कि सरकार आप इनसे बात कर रहे हैं और रो किस बात पर रहे हैं। मौला अली ने फरमाया मैंने इनसे सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हारी हालतें क्या हैं, तो कब्र वालों ने मुझे जवाब दिया, ए अली हमारी क्या हालतें पूछते हो, उस चेहरे को रब तबारक व तआला ने बिच्छुओं की ग़िज़ा बना दिया है जिसको हम सजाया करते थे, उन बालों को जिनमें हम कंघा करते थे पीप निकल आया है, कीड़े खींच रहे हैं, हमारी उन आंखों को आज खीरा कर दिया गया है, इन आंखों को सियाह कर दिया गया है, हमारे वो बाजू जिस पर हमें बड़ा नाज था हम आज हिला भी नहीं पाते और इनको बड़ी मजबूती के साथ तोड़ दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम सईद इब्ने मुसय्यब से कहते हैं कब्र वालों के ये जवाब सुनकर बताओ क्या मैं मुस्कुरा सकता हूँ, क्या मैं हंस सकता हूँ? तो फिर अल्लाह का खौफ है कि मैं ज़ारो कतार रो पड़ा। मेरे अजीजों हम सब भी उसी मंजिल के राही हैं, हम भी उसी आखिरी मकान के मुसाफिर हैं जहां हम सबके साथ ये होना है।
इसलिए जब तक रब तबारक व तआला ने हमारे जिस्म में रूह बाकी रखा है, इस रूह की तवज्जो करो, इसकी तरबियत करो, वरना वक्त गुजर जाने के बाद कुरान पाक में है कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं रब तआला से, क्या कहते हैं, लो कुन्ना नुरद्दु, ऐ अल्लाह अगर काश एक बार हमको तू लौटा दे, कुन्ना नअमल, हम बहुत अच्छा अमल करेंगे, अमलन सालिहा, हम नेक बन करके आएंगे, लो नुरद्दु, हम लौटा दिए जाएं, अगर एक बार हमें दोबारा दुनिया में भेज दे, हम पक्के मोमिन बन करके आएंगे, हम नेक इबादतगार बन करके आएंगे। रब ताला फरमाता है कल्ला, हरगिज नहीं, जो वक्त था वो बीत चुका, अब अमल का वक्त नहीं, अब सिर्फ हिसाब का वक्त है, अब सिर्फ हिसाब का वक्त है। इसीलिए अरबी में एक मकौला मैं पढ़ता था अपने तालिबे इल्मी के जमाने में, मैंने तो अपने सिराने पर उसको लगाया हुआ था, हासिबू कब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब पहले पूरा कर लो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, अपना कैलकुलेशन पूरा करेक्ट करके रख लो कि इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, 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 सुभानअल्लाह, 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 अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, दुनिया के तमाम मुसलमानों को एकजुट रहने की तौफीक अता फरमा दो अल्लाह। या अल्लाह, हम मुसलमान भाइयों के घर में बरकत से भर दो अल्लाह। या अल्लाह, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा दिया मेरे मौला। या अल्लाह, जो भी भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अल्लाह, उनकी परेशानियों को दूर फरमा दिया मेरे मौला। या अल्लाह, हम दुआ करते हैं नमाज़ पढ़ के अल्लाह, हमारी जो यूट्यूब फैमिली अल्लाह, उस फैमिली को सबको एक साथ में रहने की तौफीक अता फरमा दिया अल्लाह। अल्लाह, जो बीमार है उनको बीमारी से शिफा दो मेरे मौला, जो परेशान है उनके परेशानी को दूर फरमा दो अल्लाह, जो बेरोज़गार है उनको काम काज दो मेरे मौला। या अल्लाह, हम सबको एक साथ में रहने की तौफीक अता फरमा दिया अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज काम करके थोड़ा लेट आया हूँ घर पे, और मस्जिद में जाने की तौफीक अदा नहीं हुई मुझे, तो मैं ईशा की नमाज़ घर पे पढ़ रहा हूँ और लेट पढ़ रहा हूँ। अभी इस वक्त दिल्ली में टाइम हो रहा है 10:25। तो बहुत थके हुए थे, बहुत दूर से सफ़र करके आया था बाइक से, लेकिन फिर भी मैंने 5 वक्त की नमाज के साथ साथ मैंने ईशा की नमाज़ भी कायम की। भले ही थोड़ा देर हुई है, लेकिन बेशक अल्लाह ने नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दिया, इसके लिए लाख लाख शुक्र मेरे खुदा की। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो अपने बयान सुने हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब ने बहुत प्यार से गौर से देखे होंगे। दोस्तों, ये चार दिन की ज़िंदगी है, इसमें क्या रखा है दोस्तों? कुछ नहीं है। पैसा बेशक कमाओ, पैसे के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों पैसे के साथ साथ में अपना ईमान, अपना रूह को भी ताज़ा करो। अपना रूह ताज़ा हो जाएगा दोस्तों तो सब कुछ पालोगे आप, नहीं तो इस दुनिया में सिर्फ एक बॉडी बन कर रह जाओगे। जैसे मुर्दे होते, मुर्दे मरने के बाद एक बॉडी रह जाती है सिर्फ, क्योंकि उसकी रूह ऊपर पहुंच जाती है। तो वैसे ही दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इतना प्यार से समझाया कि 5 वक्त की नमाज क़याम करो। नमाज के बगैर कुछ नहीं है मेरे मौला। मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, हम इतना ही कहना चाहता हूँ कि चेहरे पर दाढ़ी हो या ना हो, लेकिन नमाज बहुत ज़रूरी है। मत छोड़ना दोस्तों, 5 वक्त की नमाज क़याम करो, अपने दोस्तों के साथ घूमो, लेकिन नमाज पढ़ो, अपने माँ बाप की हिफाजत करो, अपने माँ बाप का ख्याल करो, थोड़ा झूठ कम बोलो, नेक रास्ते पर चलने की कोशिश करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी खैर और खैरियत से सब कुछ हो जाएगा दोस्तों।
और मरते समय तुम्हारा रूह भी सुकून से रह सकेंगे मेरे मौला। तो दोस्तों वीडियो यहीं से मैं ख़त्म करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना, देखना, दोस्तों को भेजना। अस्सलाम वालेकुम, सब्बा खैर, गुड नाइट। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर।